गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है नया मंत्रिमंडल 2024 मोदी 3.0। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 4 जून को लोकसभा 2024 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं और इसके साथ लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही साथ नए मिनिस्टर्स की लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नए मिनिस्टर्स की लिस्ट। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसकी अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1, अमित शाह जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री चुने गए हैं इस बार मोदी सरकार 3.0 कैबिनेट में, जिनकी उम्र 59 वर्ष है। ये लोकसभा सदस्य गुजरात के मेंबर हैं। गुजरात से ये चुनाव लड़ते हैं और ये जीते हैं गांधीनगर से। पिछली कैबिनेट में ये गृह मंत्री थे और इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। पिछले गृह मंत्रालय में इन्होंने धारा 370 हटाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे जम्मू कश्मीर राज्य एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है अभी। पहले इसमें धारा 370 के कारण हमारे देश का कानून लागू नहीं होता था, उसके कारण जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा अशांति बनी रहती थी। नंबर 2 पे हैं श्री राजनाथ सिंह जी, जो कि रक्षा मंत्री की पोस्ट इनको दी गई है। ये बहुत ही कद्दावर नेता हैं यूपी के। इनकी उम्र 72 वर्ष है। लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश के मेंबर हैं और ये लखनऊ से जीते हैं। 2014 की सरकार में ये गृह मंत्री और 2019 की सरकार में ये रक्षा मंत्री थे। नंबर 3 पे आते हैं नितिन गडकरी जी, जिनको सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। इस बार भी वो सड़क और परिवहन मंत्री बन गए हैं। इनकी उम्र 67 वर्ष है। ये लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और नागपुर से ये चुनाव लड़ते हैं। 2014 और 2019 में भी वो परिवहन और सड़क मंत्री थे। लगातार तीसरी बार इनको सेम डिपार्टमेंट, सेम मंत्रालय दिया गया है। नंबर 4 पे आते हैं जेपी नड्डा जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए हैं। जेपी नड्डा जी की उम्र है 57 वर्ष। ये राज्यसभा के सदस्य हैं गुजरात से। मंत्री बनने के साथ ये अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अभी हाल में ये पिछले 5 साल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तब तक ये पद पे बने रहेंगे। और पहली बार इनको मंत्रालय दिया गया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री अभी हमारे हैं। इसके पहले मनसुख मांडविया जी थे, लेकिन अभी इनको स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी दिया गया है। 5वें नंबर पे आते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान की उम्र है 65 वर्ष। ये लोकसभा मध्य प्रदेश के सदस्य हैं और ये विदिशा से जीते हैं। काफ़ी भारी मतों से जीते हैं ये, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है इनको मुख्यमंत्री पद का, और ये 2023 में पद से हट गए थे। उसके बाद से ही इनको कैबिनेट में आने की अटकलें लग रही थी, तो इस बार इन्हें कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। नंबर 6 पे आते हैं निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री बनाई गई हैं। इनकी उम्र 64 वर्ष है। ये राज्यसभा सदस्य हैं कर्नाटक से और मोदी कैबिनेट की पुरानी सहयोगियों में ये शामिल रही हैं। रक्षा मंत्री भी ये रह चुकी हैं और इसके पहले वाले मोदी 2.0 में ये वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। यानी पिछली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ही थी, उसको फिर से दोबारा इनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है। नंबर 7 पे आते हैं एस जयशंकर, जिनको विदेश मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर जी की उम्र 69 वर्ष है। ये राज्यसभा सदस्य हैं गुजरात से। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और पिछली सरकार में ये विदेश मंत्री भी थे। सुषमा स्वराज जी के बाद इन्हें 2019 में मंत्रालय दिया गया था विदेश मंत्री। इनको काफ़ी लंबा अनुभव है और दोबारा से इनको सेम डिपार्टमेंट इस मोदी 3.0 कैबिनेट में भी दिया गया है। 8वें नंबर पे आते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जिनको ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी की उम्र 70 वर्ष है। ये लोकसभा सदस्य हरियाणा से इन्होंने चुनाव लड़ा है और ये करनाल से चुनाव लड़ते हैं, जहां से ये जीते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। करनाल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं।
नंबर 9 पे हैं एच.डी. कुमारस्वामी, भारी उद्योग और स्टील मंत्री बनाए गए हैं इस बार ये। इनकी उम्र है 65 वर्ष और ये लोकसभा सदस्य हैं कर्नाटक से और ये मांड्या से चुनाव लड़के आए हैं। नंबर 10 पे हैं पीयूष गोयल जी, जिन्हें वाणिज्य मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल जी की उम्र है 59 वर्ष। ये लोकसभा सदस्य हैं महाराष्ट्र से और ये मुंबई उत्तर से चुनाव जीत के आए हैं। मोदी सरकार में ये पहले भी अहम मंत्रालय जैसे कि रेल और वित्त मंत्रालय ये संभाल चुके हैं। नंबर 11 पे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि शिक्षा मंत्री चुने गए हैं इस बार। धर्मेंद्र प्रधान जी की उम्र है 54 वर्ष। ये लोकसभा सदस्य उड़ीसा के मेंबर हैं और ये संबलपुर से चुनाव लड़के जीते हैं। मोदी सरकार में पिछली बार भी ये शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो इनका डिपार्टमेंट बदला नहीं गया है, इन्हें फिर से शिक्षा मंत्री बनाया गया है। 12वें नंबर पे हैं जीतन राम मांझी, जिन्हें सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री बनाया गया है। इनकी उम्र है 59 वर्ष। ये लोकसभा सदस्य बिहार के मेंबर हैं और ये गया लोकसभा सीट से जीते हैं। बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री भी थे जब ये नीतीश कुमार की पार्टी में थे, तो कुछ इनसे मतभेद हो गया तो इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है HAM, उसके अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 13वें नंबर पे आते हैं राजीव रंजन सिंह, जो कि पंचायती राज, मत्स्य और पशु मंत्री बनाए गए हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, ये लोकसभा सदस्य बिहार से हैं और ये मुंगेर से चुनाव जीत के आए हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि बंदरगाह, पोत परिवहन, जल मार्ग मंत्री बनाए गए हैं। इनकी उम्र है 62 वर्ष। ये लोकसभा सांसद असम से चुने गए हैं और ये डिब्रूगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से जीत के आए हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। वीरेंद्र खटीक जी, जो समाज न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाए गए हैं इस बार मोदी 3.0 की कैबिनेट में, जिनकी उम्र है 70 वर्ष। ये लोकसभा सदस्य मध्य प्रदेश के मेंबर हैं और ये टीकमगढ़ सीट से जीत के आए हैं। के राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं मोदी कैबिनेट 3.0 में। ये बहुत ही यंग एज के हैं। इनकी उम्र 36 ईयर्स की है और लोकसभा सदस्य आंध्र प्रदेश से ये चुन के आए हैं और ये श्रीकाकुलम से चुनाव जीते हैं। मोदी सरकार 3.0 की टीम में ये सबसे नए सदस्य हैं। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता खाद्य और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। इनकी उम्र है 61 वर्ष। लोकसभा सदस्य कर्नाटक के मेंबर हैं और ये धारवाड़ लोकसभा सीट जीत के ये आए हैं। जुएल ओरम जनजातीय मामले मंत्री इनको बनाया गया है। इनकी उम्र है 59 वर्ष। ये लोकसभा सदस्य उड़ीसा के मेंबर हैं और ये सुंदरगढ़ लोकसभा सीट जीत के पहुंचे हैं। गिरिराज सिंह, इनको कपड़ा मंत्री इस बार बनाया गया है। गिरिराज सिंह जी की उम्र है 71 वर्ष। ये लोकसभा सदस्य बिहार के मेंबर हैं और ये बेगूसराय से चुनाव जीत के लोकसभा पहुंचे हैं। अश्विनी वैष्णव रेल, सूचना प्रसारण और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं इस बार के मोदी कैबिनेट 3.0 में। इनकी उम्र है 53 वर्ष। ये राज्यसभा सदस्य हैं और मोदी सरकार 2.0 में भी ये रेलवे मंत्री रहे हैं। इनके कार्य की काफ़ी सराहना की जा चुकी है। इनका जो विभाग है वो बदला नहीं गया है, बल्कि इनको सूचना प्रसारण और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।